नमस्ते। जय शिवाय। आशा है आप सबको ये वीडियोस और ज्ञान की बातें समझ आ रही होंगी और आप लोग अपना होमवर्क अच्छे से सीरियसली कर रहे होंगे। और नहीं कर रहे हैं तो करिए होमवर्क, क्योंकि होमवर्क नहीं करेंगे तो बेटा आगे समझ में नहीं आएगा, है ना। तो होमवर्क ज़रूर करना है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करेंगे। एक कहानी सुनेंगे। पहले कहानी ये है कि ब्रह्मा जी ने ये पूरा सृष्टि रचा दी, पूरा संसार बना दिया, ठीक है। और उन्होंने यमराज को यम देवता, यमदूत के जैसे नियुक्त कर दिया। और यमराज एक्चुअली काफ़ी सुंदर हैं देखने में। वो ऐसे भैंसे पे बैठे हुए और इस तरह से बैठे हुए दिखाया जाता है ना उनको, ऐसे उनकी खराब सी पिक्चर दिखाई जाती है, जैसे कोई वो बहुत भयानक क्रूर या ऐसे देव हैं। वो ऐसा नहीं है। यमदेव सबसे सुंदर देव हैं देवों में, ठीक है। तो यमदेव को उन्होंने बना दिया इंचार्ज कि भाई आप उठा के लेते जाओ, सृष्टि ऐसे ऐसे चलती रहेगी। तो यमराज काफ़ी टाइम बाद आ गए। फिर उन्होंने कहा अब मुझे ये नहीं पता चलता कि किसको कब ले जाना है, किस बेसिस पे उठाऊं मैं। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि इस युग में अगर सबकी, सारे मनुष्यों की आयु जो है वो 100 साल होगी तो सबको जैसे ही 100वां साल ख़त्म होगा तो उठा के ले जाऊं मैं। ऐसे तो नहीं हो सकता। तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे तो नहीं पता चलता है कि किसको कब उठा लूँ और कैसे उठाऊं मैं, है ना, किस तरह की मृत्यु दे के उठाऊं किसी को भी। तो यमदेव ने अपनी प्रॉब्लम बताई उनको, ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी ने सोचा हाँ ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं जो है तपस्या करता हूँ। तो ब्रह्मा जी तपस्या करने बैठ गए। फिर उन्होंने अपने वो देव वर्ष में देखा जाए तो ऐसे 1000 मिलियन कुछ ऐसे साल तक उन्होंने तपस्या कर ली। तपस्या करने से उनकी काया से, ठीक है, एक पुत्र प्रकट हुआ। और उस पुत्र के हाथ में क्या था? कलम दवात। तो उसको लिखना था, लेखा जोखा लिखना था, चित्रगुप्त। तो चित्रगुप्त जी पैदा हो गए ऐसे। तो वो ब्रह्मा जी के मानसिक तपस्या से किए हुए उनकी काया से उत्पन्न हुए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुल जो है, उनको बोला कि तुम्हारा कुल कायस्थ कहलाएगा और तुम्हारा काम रहेगा कि तुम सबके कर्मों का लेखा जोखा रखो, ठीक, सबके कर्म रिकॉर्ड करो। तो चित्रगुप्त जी ने कहा अच्छा, कर्म रिकॉर्ड करने का तरीका क्या होगा? तो उन्होंने कहा इतने सारे लोगों के कर्म एक साथ कैसे लिखूंगा मैं, और कितनी सारी आत्माएं हैं और कितने सारे हर वक्त लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, कौन क्या क्या कब सोच रहा है। कर्म तो सोचना भी है, विचारना भी है, कर्म तो इससे भी है हाथ पैरों से भी है, और मतलब शरीर से भी है, और कर्म वाणी से भी है। तो मैं सबके सारे विचार, सारी वाणियाँ, सारे सब कुछ कैसे रिकॉर्ड करूँ? तो उन्होंने बताया ब्रह्मा जी ने कि देखो तुम्हारा नाम है चित्रगुप्त, मतलब तुम सीक्रेटली पिक्चर ले रहे हो तो तुम कैसे लोगे सीक्रेटली पिक्चर सबकी? तो उन्होंने कहा आंखों से, दृष्टि से, दृष्टि की जो इंद्रिय है उससे। तो उन्होंने उसको उससे जोड़ दिया कि दृष्टि की इंद्रियों के थ्रू वो व्यक्ति खुद ही सारे अपने किए हुए सारी चीज़ों को देख रहा है, सारी चीज़ों को अपने ही कानों से सुन रहा है। तो वो पंच इंद्रियां जो हैं आपकी, वो हर वक्त सारा डाटा रिकॉर्ड खुद ही कर रही हैं, ठीक, वो खुद ही रिकॉर्ड करती हैं। और वो ऐसे आपकी ही सूक्ष्म काया में, आपकी ही सूक्ष्म शरीर के अंदर वो सारा कर्म निहित होता है, सारा कर्म वहीं रिकॉर्ड होता है, ठीक है। और चित्रगुप्त जी ने बैठ के विधान लिखा फिर कि इस कर्म से ये होगा, इस कर्म से ऐसी मृत्यु होगी, इस कर्म से ये प्रारब्ध होगा, कौन कब कहाँ जन्म लेगा और कैसा हिसाब किताब रहेगा। और जब वो आत्मा जब चूज करने पे आती है, जब मैंने एक वीडियो में आपको समझाया था ना कि आत्मा अपने पूर्ण शुद्ध रूप में होती है, पूर्ण अच्छे ज्ञानी और ऐसे संपूर्ण रूप में होती है परमात्मा के साथ, तो वो चित्रगुप्त जी के साथ होती है एक्चुअली। चित्रगुप्त जो देव हैं उनके साथ होती है वो आत्मा, क्योंकि वही उसे बताते हैं कि तुमने ये इतना कर लिया था पीछे, ये तुम्हारा पूरा है। तो ऐसे तो वो आत्मा बोलती है अच्छा मैं ये प्रारब्ध चूज़ कर लूँ, तो कहते नहीं ये नहीं, पहले ये चूज़ कर लो, तो इससे जल्दी निपट जाओगे तुम। तो चित्रगुप्त जी के काम है कर्मों का लेखा जोखा रखना सबका, और फिर वही बताते रहते हैं नहीं तुमने ये यहाँ पहले किया था भूलो मत, फिर इससे पहले भी ये किया था ये भी भूलो मत। तो ऐसे संचित कर्म से सारे कर्म का पूरा पिटारा चित्रगुप्त जी के पास होता है। चित्रगुप्त जी की जो संतानें हैं, चित्रगुप्त जी ने 2 विवाह किए, एक माता नंदिनी से, एक माता ईरावती से। ईरावती से उनके 8 पुत्र हुए और माता नंदिनी से उनके 4 पुत्र हुए, या ऐसा उल्टा हुआ होगा। टोटल मिला के
उनके ऐसे 12 पुत्र हो गए, और 12 पुत्रों की भी और भी जो संतानें थीं, तो उन सब कुलों को, उन सब लोगों को कायस्थ कहते हैं। ठीक। अब हमारे ऋग्वेद बने और ये सब बने और वेद लिखे गए सब कुछ, तो उसमें सब में वर्ण डिसाइड हुआ, है ना, कि ब्राह्मण होंगे, व्रत क्षत्रिय होंगे, और सबका एक एक कोर कर्म बता दिया कि ब्राह्मण होंगे वो शिक्षा दीक्षा ये सब करेंगे, क्षत्रिय जो होंगे वो जो है वो उनका सारा काम रहेगा दूसरों की रक्षा करना, रक्षण उनका एक मेन जॉब रहेगा। वैश्य जो होंगे वो धर्म का से पूरा समाज चलाएंगे और इधर से उधर ट्रांजैक्शन करेंगे, और जो आपके शूद्र होंगे वो शरीर से सबका सबका काम करेंगे। तो समाज में सबकी इस व्यवस्था उन्होंने चेतना के हिसाब से उन्होंने डिसाइड कर दी। तो उन्होंने कहा, अच्छा, चित्रगुप्त जी ने पूछा, मेरे मेरे पुत्र और मेरे सब लोग क्या कहलाएंगे? तो उन्होंने कहा, वो तुम काया से मेरी उत्पन्न हुए, तो पहली बात तो सारे कुल और सारे लोग कायस्थ कहलाएंगे। ठीक है। अब क्योंकि इनका काम है कर्म रिकॉर्ड करना, तो कोई खून कर रहा हो, मर्डर कर रहा हो, कोई रेप कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, या कोई भी खराब दुष्कृत्य कर रहा हो, तो हर तरह की युद्ध भूमि पर, हर तरह की भूमि पर ये रहते हैं, है ना, चित्रगुप्त देव और चित्रगुप्त के लोग और इनके सारी चीज़ें, ये सब कुछ ऐसे रहनी थी। तो उन्होंने कहा, ये थोड़ा थोड़ा क्षत्रिय टाइप का काम है, लेकिन क्योंकि तुम सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो, बुद्धि से तेज हो और सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो, बुद्धिमान तुम्हारे सारी संतानें, सारे कुल के लोग होंगे, ठीक है, तो वो बुद्धि बहुत प्रखर होगी, तो वो ब्रह्म की तरफ है। तो उन्होंने कहा कि इनका वर्ण ब्रह्म क्षत्रिय रहेगा। ठीक है। तो आज भी जितने भी कायस्थ लोग हैं, अब वो ऐसे आपको मिल जाएंगे, सक्सेना, श्रीवास्तव, भटनागर, निगम, और ये सारे अलग अलग सरनेम के लोग कहलाते हैं ये। तो वो ब्रह्म क्षत्रिय वर्ण के होते हैं। ठीक है। और वो सभी बुद्धि से बहुत तेज होते हैं, कायस्थ लोग जितने भी होते हैं। अभी मैं पीछे एक बहुत पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ रही थी, जो कि मुझे ढूंढने से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मिली है एक्चुअली। वो 1873 की बुक है। ठीक है, 1873 या 1876 ऐसे कुछ की वो बुक है, 650-700 पेज की। तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि कायस्थ लोगों ने एक्चुअली भारत, वो बुक तब लिखी जा रही है, उस बात के लिए लिखी जा रही है जब ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज जो है इंडिया में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है। तो वो लोग वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्हें वो करनी क्यों पड़ रही है वो कोशिश? क्योंकि हमारे यहाँ तो पहले हर चीज़ के लिए कुल पंचायत होती थी, है ना, कुल पंचायत होती थी कि वही लोग ही डिसाइड कर लेते थे कि अच्छा, इसने ये बुरा काम किया, इसे ये दंड दे दो, या ये बच्चा इस माता पिता का नहीं है, इस माता पिता का है, तो इसका कौन सी प्रॉपर्टी पे अधिकार है। अब वो कर रहे थे सब चीज़ों को सेंट्रलाइज करने की कोशिश, जो अंग्रेज थे वो सब चीज़ों को सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रही थी। तो किताब लिखी गई है सिर्फ और सिर्फ कायस्थ का वर्णन करने के लिए कि ये कौन से कुल में आते हैं, कौन से उसमें आते हैं, कैसे आते हैं, और इनके साथ क्या, कैसे, मतलब इनके जो भी फसाद हैं, घरेलू झगड़े हैं, या जो भी कुछ प्रॉपर्टी के झगड़े हैं, या डिवोर्स के झगड़े हैं, या शादी से रिलेटेड मैटर्स हैं, उनको धन संपत्ति से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड मैटर हैं, उनको कौन सा पैरामीटर लगा के सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, किसकी शादी किससे हो सकती है, किससे नहीं हो सकती, किसके बच्चे को प्रॉपर्टी पे राइट कब हो सकता है, तो वो सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे थे ब्रिटिश में। तो वो एक ब्रिटिशर लेडी है, उसने लिखी वो किताब समझाने के लिए, और उसने उससे भी पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स और चीज़ें उसके अंदर रेफरेंस करी हुई हैं। तो उसने बताया हुआ है कि 1831 से 1821 से और इवन 1700 ब्रिटिश के वहाँ पे रूल करने से भी पहले कायस्थ लोगों के पास सारे रेवेन्यू के डिपार्टमेंट्स थे, सारे उनके पास इस तरीके के काम थे, इसमें लेखे जोखे की ज़रूरत पड़ती है। और वो इतने निपुण थे उस अपने कायस्थ समाज के लोग इस सब चीज़ों को करने के अंदर, कि उन लोगों ने एक लैंग्वेज अपनी एक अलग बना ली, उसका नाम था कायस्थी, लेकिन फिर उसको बिगाड़ बिगाड़ के बाद में कैथी हो गया वो। ठीक है। और तो कैथी उन्होंने एक स्क्रिप्ट बना ली उस स्क्रिप्ट में एक ऐसे समझ लीजिए शॉर्ट हैंड टाइप की स्क्रिप्ट थी, जिसमें बहुत तेज़ी से देवनागरी और संस्कृत को लिखा जा सकता था। तो वो उनकी बनाई हुई, उनकी ही क्रिएटेड वो थी, और उन्होंने बना ली। और वही ऐसे लोग थे जो कि ब्रिटिश, वो लेडी लिख रही है उसके अंदर, ब्रिटिशर लेडी लिख रही है उसके अंदर, कि ब्रिटिशर्स के राज और ईस्ट इंडिया कंपनी के फैलने से पहले भारत के अंदर सारे मुसलमानों के टाइम पर, और जो भी इस्लामिक रूलर्स थे और सब कुछ आए, तुर्की थे, जो भी थे, तो उनके आने के टाइम पर, सब कुछ करने के टाइम पर, सारा राजनैतिक कारभार जो भी कुछ था
और सारे मिनिस्टर्स और राजाओं के जो सलाहकार थे और जो इस तरह की सारी पोजीशंस थी उस सब पे कायस थे। तो उन्होंने वो सब कुछ क्यों किया? अंदर से फोड़ सकें चीज़ों को, सिस्टम में घुसने के लिए आपको वो सीखना पड़ेगा। तो कायस ही पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने इंग्लिश सीखी। बहुत समय तक वो उसमें रेफरेंस कर रही हैं बहुत सारे पुरानी मीटिंग्स जो हुआ करती थी। बहुत सारे पंडितों की काशी में हुई एक मीटिंग, बहुत सारे पंडितों की प्रयाग में हुई एक मीटिंग, इलाहाबाद में, तो वहाँ पर एक मीटिंग हुई। उससे पहले कई मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी। उनको रेफरेंस करके वो लिख रही हैं उसके अंदर कि ब्राह्मण समाज जो था उन्होंने अंग्रेज़ी का बिल्कुल बहिष्कार किया था, ठीक है, भारत के अंदर, कि ये तो जो है क्रिस्तानी लैंग्वेज है। उसको उन्होंने ऐसे ही लिखा है कि उनके हिसाब से ये क्रिस्तानी लैंग्वेज है, तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे और हम वो नहीं करेंगे। अब कोई तो लैंग्वेज पढ़ेगा तो पता चले दुष्ट लोग क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जितने कायस्थ समाज के लोग थे उन्होंने बहुत अच्छे से, जब वो पर्शियन रूलर्स आए और तुर्की आए और वो सब आए, तो उनकी भाषा में भी निपुणता प्राप्त कर ली, इससे पता चले अंदर घुस के क्या करना है, अंदर से कैसे पैसा कैसे कंट्रोल करना है, अंदर से अपनी आज़ादी को अंदर से बचाने के लिए क्या क्या करना है, ठीक है। तो उस सिस्टम में घुस जाने के लिए निपुण थे बड़े बड़े तरीके से, और तेज बुद्धि के, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के होते हैं आज भी कायस्थ, अगर आप देखोगे तो। और उन्होंने वो किया तो ब्राह्मण समाज ने तिरस्कार कर दिया कि ये क्रिस्तानी लैंग्वेज है, हम नहीं पढ़ेंगे। पहले उन्होंने कहा था कि वो इस्लामी लैंग्वेज है इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे, तो वो बहिष्कार करते रहे। तो उनकी पीढ़ियाँ, तो जब तक उन्होंने लिखा है उस किताब के अंदर कि 1874 में जब तक ब्राह्मणों को ये ध्यान आया कि अरे सारी पोजीशन, सारी चीज़ें, सब कुछ कायस्थों ने ले ली और हम ब्राह्मण समाज का बिल्कुल गरीब रह गया और तिरस्कार हो रहा है, और ऊपर से इतनी प्रताड़ना भी झेलते हैं। वो तो प्रताड़ना तो सारे ही झेल रहे थे, क्या क्या कायस्थ और क्या ब्राह्मण, लेकिन एटलीस्ट उस सिस्टम में घुस गए थे तो अंदर से चीज़ें समझते थे, देखते थे और चीज़ों को बदलने की कोशिश, समाज को, दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद हैं एक कायस्थ, राइट, लाल बहादुर शास्त्री एक कायस्थ हैं। ऐसे करके आप ढूंढ लीजिए और भी बहुत सारे कायस्थ मिल जाएंगे जो कि 1870s और 1890s और इवन 1600 से बहुत ज़्यादा प्रयासरत थे कि हम कुछ भी सीख लेंगे, कुछ भी पढ़ लेंगे, चाहे दुश्मन की भाषा हो चाहे किसी की भाषा हो, क्योंकि ब्रह्म क्षत्रिय भाव है उनका, है ना। ब्रह्म क्षत्रिय भाव है, कुछ भी चीज़ से डरते नहीं है। क्षत्रिय ये थोड़ी कहता है कि अच्छा मैं तो तलवार से ही लड़ूंगा, चाहे भले ही तुम मुझे बंदूक से मार दो। नहीं, बंदूक भी चलाना सीखा ना क्षत्रियों ने। चाहे भले ही गाय की चर्बी लगा के खिलाते थे या कुछ भी करते थे, नहीं उठाते बंदूक तो बचा लेते भारत, हम नहीं बचा सकते थे। आज़ादी बचा लेते हम अगर नहीं गोला बारूद बनाना सीखते और करते और अपने तलवार भील भाले और उसी पर ही डिपेंड रहते तो नहीं कर सकते। दुनिया बदल रही थी, समाज बदल रहा था, तो उसके हिसाब से क्षत्रिय को बदलना जरूरी है, ब्राह्मणों को बदलना जरूरी है। तो कायस्थ समाज में ये जो ब्रह्म क्षत्रिय कहलाए, ये सबसे पहले बदलने को तैयार हो गए। तो इन्होंने क्या किया, तो फिर ब्राह्मण समाज जब तक जागा उठ के 1874 में कि नहीं हम भी, हमारे बच्चों को भी पढ़ाएंगे हम क्रिस्तानी, और हमारे इंग्लिश नहीं बोलते थे उसको, लैंग्वेज को पहले क्रिस्तानी भाषा बोलते थे, तो क्रिस्तानी भाषा हम भी पढ़ाएंगे और हम भी करेंगे। तो उन्होंने जो है उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम लोग जो है अब पढ़ा लो अपने बच्चों को, सबको। लेकिन तब तक कायस्थ, वो लेडी लिख रही है उस बुक के अंदर कि तब तक कायस्थों की 3 पीढ़ियां वो सारी लैंग्वेज जानती थी। कायस्थों की 3 पीढ़ियां पढ़ चुकी थी अंग्रेजी भाषा और पर्शियन भाषा, और उनको, वो कायस्थ ऐसे लोग थे जिनको दुनिया की सबसे ज्यादा भाषाएं आती थी, क्योंकि वो हर चीज में पढ़ने लिखने की में बिल्कुल निपुण थे और बहुत कुशाग्र बुद्धि थे और बहुत तेज बुद्धि थे और बहुत जल्दी घुस जाते थे, और भाव उनका क्षत्रियों वाला था। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया, खुदीराम बोस ने क्या किया, है ना। ऐसा पढ़िए बैठ के, कायस्थों की हिस्ट्री पढ़िए बैठ के, क्योंकि उन लोगों का बुद्धि के रूप में, उनकी बुद्धि बहुत प्रखर है, बुद्धि बहुत तेज है, और उन लोगों ने बुद्धि से समाज के कल्याण के लिए बहुत सारी चीज़ें करी हैं, सनातन धर्म के लिए बहुत सारी चीज़ें करी हैं, और आज भी कर रहे हैं। आपको दिख जाएंगे बहुत सारे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बहुत सारे कायस्थ जो हैं आज भी बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे, बहुत अच्छी उन सब चीज़ों भारत में और भारत के बाहर भी बहुत सारी अच्छी पोजीशंस में और चीज़ों में आपको मिल जाएंगे, और हर जगह अपना बैठ के कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, धर्म का निर्वाह कर रहे हैं और चल रहे हैं उस तरीके से। तो चित्रगुप्त भगवान की ये सारी, और
जैसे ब्राह्मण हैं तो जब वो चित्र चित्र कोई भी यज्ञ करते हैं, पूजा या हवन कुछ भी करते हैं, वो अपना तो वो चित्रगुप्त भगवान को देव मानकर नमः करते हैं उनको, है ना। लेकिन कायस्थ समाज के लोग कैसे हैं, चित्रगुप्त को पितृ मानकर करते हैं, है ना, क्योंकि वो चित्रगुप्त की संतानें हैं सारी। तो उन्होंने क्या किया, उस देव की संतानें थे तो सब चित्रगुप्त को पितृ की तरह से पूजते हैं, पिताजी की तरह, ग्रेट ग्रैंड ग्रेट 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 ग्रैंडफादर के जैसे पूजते हैं वो। तो ये चित्रगुप्त भगवान जो है सबका लेखा जोखा कर रहे हैं, सबके कर्मों का हिसाब किताब कर रहे हैं। तो जब से चित्रगुप्त भगवान को यमराज के साथ लगाया, तो यमराज जी को, अब यमराज जी चित्रगुप्त के कहने से कि हाँ भाई इसको उठा लो, या इसको दारुण मृत्यु से उठा लो, इसको ऐसी मृत्यु से उठा लो, इसको वैसी मृत्यु से उठा लो, या इसका ये कर्म पूरा हो गया इसको उठा लो, ऐसे ऐसे करके ये सारी सलाह जो है, एडवाइजरी जो है, वो यमराज देवता को कौन देता है, चित्रगुप्त देते हैं। चित्रगुप्त देवता का काम है ये, ठीक है। तो कभी लग रहा हो जीवन में कि मैं जो है, तो कभी कभार चित्रगुप्त देव का भी मंदिर है इंडिया में, ठीक है, उनके मंदिर भी आप जा सकते हो, क्योंकि वो आपके कर्मों का लेखा जोखा लिख रहे हैं, है ना। तो हमें कहीं ना कहीं उनके लिए शुक्रगुजार होना पड़ेगा, उनके लिए मन में एक भाव रखना पड़ेगा कि हाँ, अगर आपको कभी भी लगे कि नहीं मैं नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, मैं ये गलत काम करूँगा, कोई नहीं देख रहा, तो समझ लीजिएगा कोई देखे चाहे ना देखे, चित्रगुप्त ने देखा। उनका नाम ही वही है, चित्रगुप्त। उन्होंने, आपने कोई भी जिंदगी में गलत काम किया, उन्होंने गुप्त रूप में आपकी फोटो ले ली, आपके उस गलत कृत्य की, गलत भाषा की, गलत विचार की फोटो चित्रगुप्त ने ले ली, गुप्त रूप से, सीक्रेट तरीके से आपका चित्र खिंच चुका है, ठीक है। तो चित्रगुप्त का कभी कभी ध्यान कर लिया करिए, कभी कभी ध्यान कर लिया करिए कि भाई, और इस बात में ध्यान कर लिया करिए क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख गलत करते हुए लोगों को देखकर सबसे पहला दुख अगर किसी देव को आता है तो वो चित्रगुप्त ही है ना। कोई और माता बाद में रुष्ट होंगी, कोई और देवी बाद में रुष्ट होंगी, किसी और को दुख संताप आपके दुखों पे, आपके किए हुए कर्मों को देख देख कर यमराज बाद में उठाने आएंगे कि चलो यार, अब तुम्हें कितनी दारुण मृत्यु देनी पड़ रही है तुम्हारे कर्मों के हिसाब से, चित्रगुप्त ने बताया तुम ये जो है, तुमको दारुण मृत्यु मिलनी चाहिए, तुम इतना दुखी कर रहे थे, सारी पृथ्वी पे हल्ला मचा रखा था तुमने, और इतने क्राइम किए और इतना पाप किया तुमने, तो अब तुमको ऐसी मृत्यु मिलेगी। तो तुम जो है राक्षसों के लिए भी जिम्मेदार हैं, सिर्फ मनुष्य जाति के लिए नहीं चित्रगुप्त जिम्मेदार हैं, हर तरह की आत्मा के लिए चित्रगुप्त जिम्मेदार हैं। लेकिन कर्म देह मनुष्य की है, तो कर्म का लेखा जोखा तो वहीं पे लिखा जा रहा है ना। तो कोई भी उत्पात मचा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो यमराज जी को कौन प्रेरणा देता है, तो वो चित्रगुप्त देव हैं, जो उनके पास, जिनके पास वो यमराज जाते कि अच्छा आज कितने, कहाँ, किसको उठाने का है, किसको गिराने का है, क्या करने का है। ऐसे ही पैदा होने वाली आत्माओं के टाइम पर भी चित्रगुप्त को ही देखना पड़ता है कि कौन सी आत्मा कहाँ पैदा होगी, कहाँ प्रारब्ध भोगेगी, किस तरीके से भोगेगी, क्या करेगी और क्या होगा। और ये सब कुछ ऊपर सारे देवी देवताओं में आपस में कंसल्टेशन करके काम होता है कि अच्छा इस युग में नहीं होनी चाहिए आत्मा पैदा, उस युग में होगी, तो इतनी आत्माओं की लाइन लग गई कि अच्छा वो इस युग में नहीं, उस युग में पैदा होंगी, या फिर इस कंडीशन में जब आइस एज चल रही होगी उसके तुरंत बाद उन्हें पहनाओ, या फिर ये सृष्टि की पहली आत्माएं होंगी, ये सबसे पहले जाएंगी। अगर सृष्टि एक बार ख़त्म हो जाए और दोबारा शुरू होती है तो निश्चित आत्माएं होती हैं पहले जो नीचे आती हैं, तो कौन क्रिएशन के टाइम पे नीचे आएगा, कौन कब ऊपर जाएगा। तो पूरी सृष्टि जिस तरह से हर उसमें चलती चली जाती है, तो उस तरह से चित्रगुप्त भगवान जो हैं, चित्रगुप्त देव जो हैं, वो सबको सब तरफ ध्यान रखते हैं, कौन कहाँ कब क्या बन के पैदा हो रहा है, और कौन कहाँ कब क्या बन के किस तरीके से मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। और वो जो जीवन भर वो करता रहता है प्राणी, उसकी फ़ोटो खींचती रहती है ठीक है। तो कायस्थ समाज और कायस्थों के बारे में थोड़ा सा जानिए। और अब मनुष्य बन के पैदा हुए हैं बहुत सारे कायस्थ, तो हैं जैसे भी हैं, लेकिन हाँ बुद्धि से इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने कभी कोई अपने जीवन काल में मैंने खुद ने कायस्थ देखा नहीं है जो बुद्धि से कुशाग्र ना हो, इस तरह का कोई कायस्थ मैंने नहीं देखा है। और देखिए कि किस तरीके से, किस तरह का आशीर्वाद उनको प्राप्त है, उनकी कुल को प्राप्त है, और अपने उस कुल के आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए
है ना, वो लोग किस तरह के कर्म में आज भी संलग्न रहते हैं, आज भी उस तरह का कर्म करते हैं, आज भी वो कलम दवात की पूजा करते हैं, है ना। जैसे क्षत्रियों का धर्म बनाए रखने के लिए जिनके घर में आशीर्वाद रहता है कि नहीं तुम हमेशा रक्षक रहोगे, तुम्हारे पास हमेशा बहुत ही कुशाग्र तुम्हारी बुद्धि होगी, किसी भी तरह का निशाना लगाने में, और भय तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं होगा। सोचो किसी भयभीत आदमी को आर्मी में भेज दो तो मार के आएगा किसी को? नहीं, अपनी टीम और मरवा देगा वो। तो ऐसे अलग अलग तरीके के हर कुलों पे देवियों के, देवताओं के आशीर्वाद होते हैं, और उनके कुल के लोग बहुत आसानी से वही काम कर पाते हैं जिस चीज़ के लिए उनको देवी का या देवता का या परमात्मा का, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। जिस तरह की शक्ति की सिद्धि उनके कुल में हो चुकी है, कुछ जैसे कि ब्रह्म क्षत्रिय होने की, या उनको बुद्धि से कुछ भी पढ़ पाने की, कुछ भी बहुत ही कुशाग्र बुद्धि होने की, कायस्थों के अंदर वो है, उनको आशीर्वाद मिला हुआ है, उनको एक वो मिला हुआ है, ठीक है, वरदान मिला हुआ है। ऐसे रक्षा करने का वरदान बहुत सारी फैमिलीज को, क्षत्रिय होने का वरदान मिला रहता है कि तुम लोग हमेशा क्षत्रिय होते जाओगे और अपने प्राण को त्यागने से बिल्कुल भी डरोगे नहीं, और बहुत ही क्विक और आसान मृत्यु होगी तुम्हारी भी। तो ऐसे बहुत सारे आशीर्वाद रहते हैं, बहुत सारे फैमिलीज पे आशीर्वाद रहता है कि तुम डॉक्टर बनते चले जाओगे, तुम्हारे खानदान में इतने सारे लोग, हर दूसरा तीसरा जना डॉक्टर होता चला जाएगा, नर्स होता चला जाएगा। क्यों? कि तुम्हें सेवा भाव रखना है, तो सेवा भाव करते चले जाओगे, करते चले जाओगे। तो ऐसे बहुत सारे, कुछ लोगों को खेती का होता है कि तुम्हारे सारी कुल जो है उनको तुम्हारे हाथ से सोना उगेगा, तुम 4 बीज डालोगे तो बहुत ही बड़े एकड़ में फैलाने लायक तुम वो निकाल लोगे, है ना। क्योंकि किसी किसी के हाथ से बीज मर जाता है, किसी किसी के हाथ से पेड़ पौधा मर जाता है। तो हम बोलते हैं ना इसका ग्रीन थंब नहीं है, ऐसे आजकल की सामान्य भाषा में बोल देते हैं ऐसे, लेकिन वो एक्चुअली क्या है कि तुम कुछ भी उगा नहीं सकते। तो हर कोई सब कुछ उगा लेगा, ये मजाक बात नहीं है। हर कोई किसी के लिए अनाज पैदा कर देगा, मजाक बात नहीं है। ये सिद्धियां हैं, ये व्यावसायिक और कर्म से जुड़ी हुई सिद्धियां हैं, है ना। अलग अलग परिवारों को मिली हुई अलग अलग तरह की सिद्धि हैं। अगर आप अपनी कुल देवी या कुल देवता पता कर लोगे, और अपने कुल के बारे में अपने पीछे 4-5 पीढ़ी तक पता कर लोगे कि कौन क्या करता था, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि मेरे इस पूरे फैमिली ट्री के अंदर ये वाले प्रोफेशन के लोग ज़्यादा थे, ये वाली चीज़ ज़्यादा थी। तो आपको इससे ये भी पता चलेगा कि अगर मैं ये काम करूं तो मैं, इसका मतलब मेरे कुल पे ये सिद्धि है, मुझे ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। हर कोई व्यवसाय नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं कर सकता हर कोई, है ना। हर कोई खाना नहीं बना सकता, ऐसा खाना जो बिक जाए, अच्छा, लोग पेट भर जाए, लोग रोज आए वहाँ पर, है ना। जैसे आपने देखा बीकानेरी जो भुजिया होती है, तो बीकानेर वालों की, हल्दीराम की जो वो है, आप देखो उनके पिताजी को थी, उनके पिताजी के पिताजी, सब लोग वही काम कर रहे थे, और उन्होंने भी उस काम को, जबकि वो बेचारे ऐसे छोटी सी दुकान के अंदर सड़क के किनारे बैठकर जिस काम को किया करते थे, आज पिछली 2 पीढ़ियों ने हल्दीराम की उसी चीज को कितना आगे बढ़ा दिया और कैसे करा दिया। क्योंकि वो व्यवसाय, वो श्रम, वो विद्या सिद्ध हो गई उनके कुल के ऊपर। तो हर कुल के ऊपर कोई ना कोई व्यवसाय, कोई ना कोई श्रमिक चीज, कोई ना कोई खेती बाड़ी, तो कोई पढ़ाई की चीज, तो कोई चीज हर हर कुल पे सिद्ध है भारत के। हाँ, लोग भटक जाएं उस चीज से, भूल जाएं, छोड़ दें कि हमारे कौन से कुल देवी देवता थे, या हमारे यहाँ किस चीज की तरह की सिद्धि रखी जाती है या क्या है। जैसे कि आप कायस्थ लोगों को कहते सुनोगे कि कायस्थ बिजनेस नहीं कर सकते, करेंगे तो फेल हो जाएगा वो बिजनेस, डूब जाएंगे कायस्थ। तो ऐसे कायस्थ होते हैं बहुत सारे जो बिजनेस करने का ट्राई करते हैं, बट क्योंकि उनके कुल पे उस व्यवसाय की, उस विद्या की सिद्धि नहीं है, वो उस चीज को कर नहीं पाते। कोई एक आध बहुत ही लाखों करोड़ों में कोई एक निकलेगा और कर लेगा, वो एक अलग बात है। बट आप देखोगे कि सारे कायस्थ सिर्फ पढ़ते लिखते रहते हैं, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी पोस्ट पे रहते हैं, पोजीशंस पे रहते हैं, गवर्नमेंट के अंदर, नॉन गवर्नमेंट के अंदर, सब जगह कायस्थ लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे और सब कुछ होते हैं, क्योंकि उनके कुल पर बुद्धि की, विद्या की सिद्धि है। कुछ लोगों के ऊपर दूध निकालने की, कि मतलब वो गौ सेवा करते रहेंगे, गाय भैंस का दूध निकालते रहेंगे, डेयरी से काम चलता रहेगा, और कई पीढ़ियों तक डेयरी का काम करते चले जाते हैं, उनके कुल पर उस चीज की सिद्धि हो जाती है।
कुछ लोग लोहे का काम करते हैं, लोहे के काम की फैक्ट्री खोलते चले जाते हैं और छोटा से लोहार से उठ के और कहाँ कितनी बड़ी फैक्ट्री खड़ी कर लेते हैं लोहे के, स्टील के, और कितने बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज लगा लेते हैं। उनके ऊपर उस चीज़ की सिद्धि होती है। तो अपने कुल पर कुछ लोगों की कुल पे सिर्फ कथा करने की सिद्धि होती है, तो वो कथा करते चली जाती हैं उनकी कई सारी पीढ़ियाँ। और जिस पीढ़ी का जो बच्चा सोचेगा कि मैं अपने कुल पर जो विद्या सिद्ध है उसके अलावा मैं कुछ करूँगा, तो फिर वो भटकेगा, रोएगा, फेल भी होगा, शायद सफल हो जाए कभी ना कभी, लेकिन वो फिर जीरो से सब कुछ बनाएगा, है ना। जिस तरह की आत्माएं उस कुल में सब जगह पे पैदा होती आ रही हैं, अपने आप को उस कुल की जगह कुछ और समझ लेना और कुछ और करने लग जाना, तो वो तो धारा के विपरीत जाने वाली बात है। ठीक है, या तो आप इतनी हिम्मत रखते हैं कि धारा के विपरीत जाइए और एक नई धारा बना दीजिए, या तो आप में इतनी हिम्मत हो, और नहीं तो चुपचाप जो धारा चल रही है आपके कुल के अंदर, जो सिद्ध हो रखी है धारा, उसी में रहिए और उसी में काम करिए। वो सफलता देगा, कम दुख देगी वो चीज़ आपको, है ना, कम दुख देगी। तो कैसे पता चले किसके कुल के ऊपर क्या सिद्धि है? अपनी नानी दादी, जल्दी जल्दी नानी दादी को फ़ोन लगाइए, अपने मामा मौसी, अपने ताऊ जी ताई जी, अपनी चाचा चाची, किसी को फ़ोन लगाइए, पुराने लोगों को लिखिए एक पेपर पर बैठ के। तो आज का होमवर्क क्या है? एक पेपर पर बैठ के अपनी कुलदेवी या कुलदेवता का नाम लिखना। और आपको नहीं पता है तो मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगी एक एपिसोड में। वैसे तो मैंने एक बनाया था कुलदेवी कुलदेवता के ऊपर एपिसोड, आप उसको भी देख सकते हैं। बट पहली कोशिश ये है कि कुलदेवता या कुलदेवी नहीं पता है तो परिवारीजनों को ढूंढिए, परिवारीजनों से बात करिए। नहीं बात करते हैं, बोलचाल बंद है और कोई भी झगड़ा है, कुछ भी है, उसको थोड़ा साइड में रख दीजिए और जाके पूछिए कि कुलदेवी या कुलदेवता कौन है, उनका मंदिर कहाँ पर है। प्लस आपके घर के सारे लोगों के व्यवसाय, प्रोफेशन जो हैं, जिनसे वो अपनी आजीविका कमाते हैं, है ना, अपनी लिविंग अर्न करते हैं, वो लिखिए बैठकर कि आपकी दादी क्या करनी थी, क्या हाउसवाइफ थी, आपके दादाजी क्या करते थे, आपके नाना जी क्या करते थे, अच्छा दादाजी के पिताजी क्या करते थे, नाना जी के पिताजी क्या करते थे, और उनके माता जी क्या करती थी, फिर इधर नाना नानी के पिताजी के माता जी, और सब वो पूरा कम से कम 3-4 पीढ़ी पीछे जाइए और डाटा लिखिए कि कौन क्या करता था। अच्छा, इनके कितने बच्चे थे, इनके कितने बच्चों में से कितने बच्चे क्या करते थे। तो आपको एक ना ब्लूप्रिंट मिल जाएगा, बहुत अच्छा ब्लूप्रिंट मिल जाएगा आपको ये देखने के लिए कि मेरे परिवार के खानदान के कुल के लोगों ने, मेरी दादी के साइड के, मेरी नानी की साइड के, मेरी माँ के साइड के और मेरे पिताजी के साइड के, ठीक है, पिताजी के नानी और पिताजी के दादाजी, और मम्मी और मम्मी की नानी और मम्मी के नाना दादाजी, दोनों तरह से, दोनों तरफ पैटर्नल मैटरनल सारे रिलेशनशिप लिखिए, सबके व्यवसाय लिखिए। बहुत अच्छा ब्लूप्रिंट निकलता है इस जानकारी को लिख लेने से। कहीं पर आपको ये पता लगता है कि अच्छा ठीक है, मैं कुल पे सिद्ध हुई विद्या का काम कर रहा हूँ क्या, तो समझ लीजिए आपकी परेशानियां वैसे ही 1/4 रह गई। आपके प्रारब्ध में उतनी परेशानी आएगी नहीं आपको। इसका ये मतलब नहीं है कि मेहनत नहीं करनी, है ना, कम मेहनत से कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन इतना सतना नहीं पड़ेगा, आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि वो विद्या, वो आजीविका का जो सोर्स है, जो तरीका है, वो आपके कुल पर सिद्ध है। बहुत सारे लोगों के घर में पुलिस ही पुलिस होते जाते हैं, बहुत सारे लोग मिलिट्री ही ज्वाइन करते चले जाते हैं, बहुत सारे लोग इंटेलिजेंस सर्विसेज में काम करते चले जाते हैं, और कुछ एक होते हैं जो साइड हट के चलना चाहते हैं तो परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, और उतनी आत्मा से भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती उनको, संतोष मन में नहीं आता कि अरे कुछ और ही कर लिया, सफल नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, और वो चीज़ में घुसे नहीं जिसमें घुसना चाहिए था, इसमें पूरा खानदान घुसा हुआ था, वो चीज़ की नहीं। तो इन सब बातों पर ध्यान दीजिए। आपको एक कायस्थ कुल के बारे में और ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए समझाई जिससे आपको समझ में आए कि कुल पे सिद्ध विद्या क्या होती है ना, कुल के ऊपर आजीविका का सिद्ध होना क्या होता है, और क्यों उस तरह की विद्या, उस तरह की चीज़ें करना आसान है हमारे लिए, ठीक है, और धारा के विपरीत चलना मुश्किल, ठीक है। तो अपने प्रारब्ध में फालतू में पटाखे क्यों लगाने, है ना, बोलते कि पूंछ में पटाखे लगाना, तो अपनी पूंछ में खुद पटाखे नहीं लगाने, है ना, तो ऐसे अपने प्रारब्ध में खुद से पटाखे नहीं लगाने ठीक है। जो इतनी मुसीबतें कम हो जाएं जीवन में, उतनी कम रखिए, उतनी कम करिए,
कई बार बहुत नायाब आइडिया आते हैं सबके पास कि अरे ऐसा कर लेते हैं, अरे वैसा कर लेते हैं, अरे ये बिजनेस चल जाएगा, अरे ये नौकरी मिल जाएगी, अरे ये हो जाएगा, अरे वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, ठीक है। बिना परेशानी दिए और बिना बहुत धारा के विपरीत जाए नहीं होगा वो काम, ठीक। तो आसानी से चीज़ें चाहिए तो कुल की आजीविका, कुल की सिद्ध विद्याओं को पकड़िए, ठीक है। और कुल देवी कुल देवता का ज़रूर पता करिए आप अपने, और उनकी पूजा, उनका ध्यान जरूर करिए। किसी भी पूर्णिमा को पूजा कर सकते हैं अपने, अच्छे दिन आते हैं ना, उस दिन आप अपनी कुल देवी देवता का, और कुल देवी देवता को तो मन में भी ध्यान कर सकते हैं। वो देवी देवता कम और आपके दोस्त ज़्यादा हैं, आपकी रक्षा करने के लिए, आपको मार्गदर्शन देने के लिए। आपके दिमाग में जितनी देर भी चेतना थोड़ी देर के लिए भी आती है ना, उतनी देर में ही कोई अच्छा सा लाइट बल्ब जल जाना चाहिए जिससे कि प्रारब्ध सुधर जाए आपका। तो कितनी अच्छी बात होगी। तो इसलिए कुल देवी देवता आपके दोस्त होते हैं, अच्छे रक्षक शक्तियाँ होती हैं वो। तो उनको करिए, और जिस विधि विधान से उनकी पूजा होती है, उनके मंदिर जरूर जाइए। जिस विधि विधान से उनकी पूजा होती है उस पूजा को उस तरीके से करिए, ठीक है। और अपने बच्चों को बताना मत भूलिए कि आपके कुल देवी देवता कौन है, और उनकी पूजा कैसे होती है, उनका मंदिर कहाँ है, और उनका गोत्र क्या है, ठीक है। आज बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, स्पेशली मैं देखती हूँ बाहर आने वाले लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अगर उनके घर में बड़े बूढ़े लोग नहीं बचे हैं तो कईयों को तो अपना गोत्र भी नहीं पता है, कुल देवी भी नहीं पता है, कुछ नहीं पता है उनको। तो बहुत परेशानी भी आती है विवाह करने में, कोई भी आगे संस्कार करने में भी परेशानी आती है। और नहीं पता होना अपने आप में एक बहुत बेचैनी का और मन में अशांति का कारण भी बनता है। तो बताइए ज़रूर अपने बच्चों को, कहीं पर लिखिए अच्छे से, कई सारी जगह पे पेन पेपर पर भी लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक मोड में नहीं लिखना है, सिर्फ पेन पेपर पर एक डायरी घर के अंदर बना लीजिए जिसके अंदर सबके जन्म का समय लिखा हो, ठीक नाम लिखा हो। तो ये जो आप फैमिली ट्री और फैमिली डाटा इकट्ठा करोगे ना, अपना अपना फैमिली चार्ट बना डालो, और बढ़िया सा एक पेपर बनाओ, एक पेपर उसकी कई सारी कॉपी कराओ, सब कुछ कराओ, अपने परिवार में बांट दो उसको। सबके गोत्र भी लिख लो, अपने नानी का गोत्र, अपने माँ का गोत्र, अपने पिताजी का गोत्र, सब तरफ के गोत्र भी ढूंढ लाओ, और सबके कुल देवी देवता ढूंढ के लाओ, सबके व्यवसाय प्रोफेशन ढूंढ के लाओ। और देखो, इससे आपके जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाएगा, अपने ही प्रारब्ध को समझना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो कितने गुंडे मवाली आपकी फैमिली में थे, कितने गैंगस्टर आपकी फैमिली में थे, कितने लोगों को जेल और सजा हुई आपकी फैमिली के अंदर। ये बहुत सीरियस बात है। कितने लोग जो हैं वो झूठ बोलकर गंदे तरीके से पैसा कमाते हैं, कितने लोग स्मगलर हैं, स्मगलिंग करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें ढूंढ के लाइए और लिखिए, और पूरा फैमिली चार्ट बनाइए, पूरा फैमिली डाटा आपके पास एक डायरी के अंदर अपनी होना चाहिए हमेशा के लिए, ठीक है। चलिए, और अगले अगले वाले एपिसोड में हम बात करेंगे और दूसरी चीज़ों की, लेकिन ये वाला होमवर्क ज़रूर कर लेना, ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न आए अपनी फैमिली ट्री को के बारे में, डाटा इकट्ठा करने के बारे में, तो मुझे यूट्यूब में अपना नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं आप, ठीक है। नमस्ते, जय शिवाय।